रफाल के भारत को मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे भारत चीन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है। अभी भारत को सिर्फ 5 रफाल ही मिले हैं और कुल 36 रफाल भारत को मिलने हैं। पर क्या ये 36 रफाल चीन की ताकत का मुकाबला करने लायक हैं? क्योंकि 36 रफाल आने के बाद भी चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी ताकत को कहीं ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ये सच है कि हम यही सुनना चाहते हैं कि हमारे देश की ताकत चीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हम चीन को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इन अच्छी बातों से क्या चीन को हम सैन्य ताकत के बल पर अपनी सीमा से बाहर धकेल पा रहे हैं? नहीं, चीन को सीमा से बाहर निकालने के लिए बातचीत का सहारा लिया जा रहा है। इन सब के बाद भी आज हमारी हालत ये है कि चीन हमारी सीमा में घुस कर बैठा है। अपने 20 सैनिकों की शहादत के बाद भी हम सिर्फ चीन से बातचीत कर रहे हैं और चीनी ऐप्स को बंद करके खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत चीन में हुई उस झड़प में कितने चीनी सैनिक मारे गए, इस बारे में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इसीलिए चीन को अभी अगर उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया गया तो देश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रफाल के आने के बाद भारत की सैन्य ताकत में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या सिर्फ 5 रफाल ही चीन का मुकाबला करने के लिए काफ़ी हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चीन की सैन्य ताकत के बारे में और जानेंगे कि कैसे चीन भारत को चारों ओर से घेरने में लगा हुआ है। साथ ही देखेंगे कि रफाल पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से कितना बेहतर है। भारत को 5 रफाल मिल चुके हैं और 2022 तक भारत को कुल 36 रफाल मिल जाएंगे। इन रफाल फाइटर जेट्स में भारत की ज़रूरतों के हिसाब से 13 बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि ये रफाल लेह और लद्दाख जैसे ठंडे और हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में भी फ्लाई कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 और चीन के पास मौजूद J-20 हाई एल्टीट्यूड एरियाज में उतने कारगर नहीं हैं। पर क्या हमारी चीन के साथ लड़ाई सिर्फ लद्दाख में ही है? क्योंकि चीन ने भारत को पूरी तरह घेरने की रणनीति बना रखी है। चीन भारत के सभी पड़ोसी देशों को एक एक करके अपने साथ मिलाता जा रहा है। पाकिस्तान तो पहले ही चीन के साथ मिला हुआ है और अब उसने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तक को अपने साथ मिलाने की कोशिशें तेज करती हैं। चीन लद्दाख क्षेत्र में खुद को मजबूत करना चाहता है। अपने पाकिस्तान के एरिया में बन रहे सीपैक रोड के जरिए चीन किसी भी जंग की स्थिति में अपने सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखना चाहता है, क्योंकि चीन को मलक्का स्ट्रेट के जरिए अभी ज़रूरी सामान की आपूर्ति होती है और चीन को हमेशा डर रहता है कि जंग की स्थिति में अमेरिका जैसा देश अपनी ताकत के बल पर उस मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने वाला पानी का रास्ता है, जिससे चीन को 60 से 70% क्रूड ऑयल की आपूर्ति होती है। इसीलिए चीन उस रास्ते का विकल्प भी अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरा करने की फिराक में है, जिससे चीन पाकिस्तान के पोर्ट्स को अपने सी रूट के लिए इस्तेमाल कर सके। भारत भी चीन को जवाब देने के लिए उसके दुश्मनों को अपने साथ मिलाने के प्रयास में लगा रहता है, जिसमें भारत जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे देशों को अपने साथ मिलाकर चीन को चारों ओर से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब जानते हैं कि रफाल की क्या क्या खासियत है जिससे हमारी सेना को ताकत मिलती है। रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है। बिना किसी पेलोड के इसका वेट 10 टन है। इसकी टोटल एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी इसके वजन के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि इसकी टोटल एक्सटर्नल लोड कैपेसिटी 9.5 टन है। रफाल का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24.5 टन है और ये 4.7 टन इंटरनल फ्यूल और 6.6 टन एक्सटर्नल फ्यूल कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड ऑफ साउंड से लगभग दुगनी है। रफाल में जो बदलाव किए गए हैं उसके बाद रफाल से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 100 किलोमीटर तक हवा में ही मार गिराया जा सकता है, क्योंकि इसमें यूरोपियन कंपनी MBDA के द्वारा मेटोर नाम की लॉन्ग रेंज रॉकेट लगाई जा सकती है, जिसकी हवा से हवा में मार करने की क्षमता 150 किलोमीटर तक है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास ही मेटोर जैसा खतरनाक हथियार नहीं है।
मेट्योर नाम की इस मिसाइल की कीमत 20 करोड़ है। इसके अलावा इसमें 1300 किलोग्राम की 40 करोड़ कीमत की लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसका निशाना बहुत ही सटीक है। इस मिसाइल और रफाल से भारतीय सेना दुश्मन के इलाके में 600 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इस एयरक्राफ्ट की ताकत और जंग में इसकी क्षमता को अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में पिछले कुछ सालों में टेस्ट किया जा चुका है और ये पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। इसे चीन के J-20 से कंपेयर किया जाए तो ये उससे कहीं बेहतर है। हालांकि J-20 की कैपेबिलिटीज़ के बारे में दुनिया ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन रफाल जंग में अपनी काबिलियत को साबित कर चुका है। भारतीय वायुसेना रफाल के साथ मीडियम रेंज मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम हैमर को इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है। हैमर एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसे फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के द्वारा बनाया जाता है। इस इंटीग्रेशन के बाद भारत की ताकत पूरे एशिया में एयरफोर्स के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रफाल को भारतीय वायुसेना में जल्दी शामिल करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रन की कुल संख्या 31 तक पहुंच गई थी, जबकि इनकी कुल संख्या 42 होनी चाहिए। अगर बात की जाए दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज़ की, तो चीन दुनिया में तीसरे नंबर पर है और भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है। चीन का J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि रफाल 4.5th जनरेशन फाइटर जेट है। रफाल की फ्यूल और वेपन कैरी करने की क्षमता J-20 से ज़्यादा है। वहीं अगर रफाल को F-16 से कंपेयर किया जाए तो F-16 की रेंज रफाल से ज़्यादा है। F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर है, जबकि रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है। मैक्सिमम स्पीड के मामले में भी F-16 बेहतर है। इसकी स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रफाल की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं चीन के J-20 की स्पीड भी रफाल से बेहतर 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें सर्विस सीलिंग की, तो रफाल और F-16 की सर्विस सीलिंग 15,235 मीटर है, जबकि J-20 की सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर है। रफाल के आने से हमारी सैन्य ताकत में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने पर लगातार काम करना होगा, ताकि भारत पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों का डट कर मुकाबला कर सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।